सभी को मेरा नमस्कार। सी इंस्टीट्यूट जबलपुर, हमारा ये इंस्टीट्यूट आपको आईआईटी, नीट के साथ साथ पीएटी, नर्सिंग और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें कोर सब्जेक्ट मैथ्स और बायो होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं। आज हम आपको जो क्लास देने वाले हैं वो नीट की क्लासेस हैं और मैं तरुण शुक्ला फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और आज हमारे पास जो चैप्टर है और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। हमारे संस्थान के द्वारा बनाए गए इस वीडियो में आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि 2-in-1 वीडियो है। इसमें आपको हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की बराबर स्टडीज़ मिलेंगी। आप कमेंट बॉक्स में जा करके जो भी आपके डाउट्स हैं, परेशानियां हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको समय रहते इन सब का जवाब दे दिया जाएगा। तो कल का वीडियो तो शायद आपके पास नहीं होगा, कल हम लोगों ने वीडियो को अपलोड ही नहीं किया है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, और उसमें हम जब पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉपिक दे रहा हूँ, यह है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को हिंदी में बोला जाता है गोलीय दर्पण। ये जो स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, यदि हम इसको आगे लेकर के जाएं तो यही आगे जाकर के कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव दर्पण या कॉन्वेक्स दर्पण का काम करते हैं। जो स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, वो पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनके फंडामेंटल्स को जान लेते हैं कि फंडामेंटल्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्फेरिकल ग्लास लिया। स्फेरिकल ग्लास मतलब ये होता है हमारे पास गोलीय कांच। ये गोलीय कांच किस तरह से होता है? ये कांच का एक गोला है जिसके पास अपना खुद का एक सेंटर होता है। मैंने इस स्फेरिकल ग्लास का, गोलीय कांच का, मैंने इतना हिस्सा काट लिया और इस हिस्से को मैंने यहाँ पर लिखा, बना दिया। और एक बार मैं ये वाला हिस्सा काट लेता हूं और उसको मैंने यहाँ पर बना दिया। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण पढ़ने वाले हैं, मिरर पढ़ने वाले हैं। और दर्पण और मिरर में, कांच में क्या होती है? पॉलिश होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? पॉलिश करने वाला हूँ। एक बार मैं पॉलिश कहाँ पर करूंगा? एक बार मैं पॉलिश करूंगा जिस तरफ मेरा सेंटर है, जिस तरफ मेरा केंद्र है, मतलब यहाँ सेंटर के तरफ। और एक बार मैं पॉलिश कहाँ पे करने वाला हूँ? सेंटर के बाहर। तो दोनों में पॉलिशिंग का डिफरेंस है। एक बार जो मैं पॉलिशिंग करता हूँ वो कहाँ पे करता हूँ? सेंटर के तरफ। और एक बार जो मैं पॉलिशिंग है वो कहाँ पे करता हूँ? सेंटर के बाहर। जब मैं सेंटर के बाहर तरफ पॉलिशिंग करता हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, या फिर तो इसका हिंदी में नाम होता है अवतल दर्पण। और ये जो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर तरफ पॉलिश की हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, या फिर तो इसे क्या बोला जाता है? उत्तल दर्पण। अब ये दोनों दर्पण हमारे सिलेबस में है और इन दोनों दर्पणों को हमको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी नेमिंग, बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स होते हैं, किसको क्या बोला जाता है ये सब हमको थोड़ा सा देखना रहेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठा रहा हूं कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर मतलब जिसको क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण। और आप जानते हैं इसमें जो पॉलिशिंग होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कैसे होती है? बाहर की तरफ होती है। ये जो सी होता है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। यहां से एक सीधी लाइन लेकर के जाएं और जो पॉइंट आपको मिलेगा P, इस P को बोला जाता है पोल, इसको बोला जाता है ध्रुव। ये जो लाइन आपको मिली CP, इस लाइन को बोलता है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। और C से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस होता है कैपिटल R, इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर तो इसे और क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको आप लिख लीजिए। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। अब हमारे पास जो है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे पास जो दर्पण होते हैं, जो मिरर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
एक होता है कॉनकेव मिरर और एक कौन सा होता है कॉन्वेक्स मिरर। यदि हम इन दोनों की डिजाइन में जाएं तो दोनों की डिजाइन कैसी होती है, सेम होती है, केवल डिफरेंस होता है उनकी पॉलिशिंग का। एक बार आप सी की तरफ पॉलिश कर देते हो देन दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर और उत्तल दर्पण, और एक बार जब आप सी के बाहर तरफ पॉलिश कर देते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, या फिर तो क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है इमेज फॉर्मेशन। ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये पूरे के पूरे चैप्टर का की पॉइंट है। तो इमेज फॉर्मेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब, और फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, निर्माण। कि ये प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको दोनों मिरर को थोड़ा सा आपको आराम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कौन, अवतल दर्पण। और यहाँ पे जो हेडिंग चल रही है वो हेडिंग है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन रूल्स। इमेज फॉर्मेशन रूल्स या फिर तो क्या, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। देखिए जैसा हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था कि जो प्रतिबिंब निर्माण होते हैं वो दो या दो से अधिक परावर्तित प्रकाशिक किरणों का प्रतिच्छेदन होते हैं। You know that image formation is the intersection of at least two reflected light rays। जहाँ पर भी दो परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, कम से कम दो होनी चाहिए, बहुत सारी होगी दैट्स वेरी गुड, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जहाँ पर ये काटेंगी वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इमेज फॉर्मेशन रूल के लिए आपको प्रकाशिक किरणों का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, लाइट रेस की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, टकराने के बाद कैसे जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल जो इमेज फॉर्मेशन रूल्स होते हैं, प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहले नंबर पे है, ये मैंने आपको क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मैंने बना दिया सी, ये मैंने बना दिया पी, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, एफ। यदि कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है या मुख्य अक्ष के कैसे होती है, समानांतर। समझ रहे हैं बात को, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है या मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो आप अपना रूल लगाओगे। कौन सा रूल लगाओगे, रिफ्लेक्शन रूल। उसमें क्या होता है, जितना आई होता है उतना क्या होता है, आर। तो ये सेम आई बराबर आर को फॉलो करेगी और जहां से जाएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। तो ये हमारे पास पहला रूल हो गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण या जब भी कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। या नॉर्मली इसको ज्यादा टिपिकल मत बनाइए, व्हेन एनी लाइट रेस कमिंग पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू फोकस। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, व्हेन एनी लाइट रेस कमिंग पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर दैट व्हाट, उसके बाद क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आप अपने ऑप्शन को टिक करिए। तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। जो सेकेंड रूल होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना दिया है, कॉनकेव मिरर, ये क्या बना दिया, सी, ये बना दिया पी, और यहाँ पे क्या बना दिया, एफ। अब यदि कोई लाइट रेस कहाँ से आ रही है, फोकस से। कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो ऑब्वियस वो कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समानांतर। बराबर रूल रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं। यहाँ पे जितना आई होगा उतना ही कौन होगा, आर। आई बराबर कितना होता है, आर। नाउ थर्ड रूल इज देयर, ये हमने क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या बना दिया, सी, ये हो गया पी, और आजकल हम लोग किसके बारे में जानते हैं, फोकस के बारे में। फोकस एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में। ये कब होता है, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो जिस पॉइंट से जाती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। थर्ड वाला रूल हो जाएगा, यदि कोई लाइट रेस पोल पे आती है तो जितना एंगल पोल पे बनेगा उतना ही एंगल कब बनेगा, रिफ्लेक्शन के बाद बनेगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आर। इस रूल को कैसे पढ़ा जाता है, इफ एनी लाइट रेस कमिंग ऑन पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक सेम एंगल विथ इंसिडेंस। यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद बराबर कोण का निर्माण करेगी। यहाँ पर भी कौन सा रूल्स लगता है, आई बराबर कितना हो गया, आर। एंड लास्ट रूल इज, ये हमने क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे बना दिया सी, ये हो गया पी, और ये कौन हो गया, एफ। यदि कोई लाइट रेस कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
इफ एनी लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर तो सी। तो जो नॉर्मल होगा वो इसी के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर आई कितना हो गया 0, तो आर भी कितना हो जाएगा 0। एंड लाइट रेज फॉलो द सेम पाथ, और प्रकाश की किरण टकराने के बाद फिर से उसी रास्ते में चली जाएगी। तो यहाँ पे 4 नियम आप लोगों ने बना लिए। पहला नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। सेकेंड इज जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड इज इफ एनी लाइट इज कमिंग ऑन पी आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक सेम एंगल, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद बराबर का कोण बनाएगी। एंड इफ एनी लाइट इज कमिंग ऑन सी, यदि कोई प्रकाश की किरण सी से आ रही है तो टकराने के बाद सेम कोण बनाते हुए चली जाएगी। ठीक, तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने जो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स बनाए हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और अभी अभी हमने इमेज फॉर्मेशंस के क्या पढ़े हुए हैं, रूल्स पढ़े हैं। इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ा हुआ है, इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स पढ़े हैं, प्रतिबिंब निर्माण के क्या पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं। अब हम यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले हेडिंग बना दी, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, अवतल दर्पण। और अब हमारे पास जो हेडिंग है वो हेडिंग है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब निर्माण कहते हैं। देखिए, ये जो कंटेंट चल रहा है ये चाहे आपकी बोर्ड क्लासेस हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। बोर्ड क्लासेस में भी इससे क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है या एक वस्तु कहीं पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब या इमेज कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इनको कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इनफाइनाइट, मतलब जब वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉनकेव मिरर बना दिया, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर उसका अपना खुद का एक सी होता है, यहाँ पर पी होता है जिसको पोल बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे, तो वो आपको बिल्कुल भी दिखने वाला नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे, वस्तु इनफाइनाइट पे रखी, आपको बिल्कुल भी दिखने वाली नहीं है, लेकिन हमको उसको बनाना है। तो यदि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखे हो, वस्तु अनंत पे रखी है, तो उनकी प्रकाश की किरणों को आपको हमेशा कैसे लाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमारा रूल ये बोलता है कि जब भी प्रकाश की किरणें या जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो कहाँ से जाती हैं, फोकस से। कहाँ से जाती हैं, फोकस से। लेकिन हमको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, हमको इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन होना आवश्यक है। और यहाँ पर एक ही प्रकाश की किरण है, तो दूसरी वाली प्रकाश की किरण हम कहाँ से लेकर के आएंगे, उसको भी कहाँ से लेकर के आएंगे, अनंत से या फिर तो इनफाइनाइट से, और वो भी कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन। मैंने कल आपको बताया था, जहाँ पर 2 परावर्तित प्रकाश की किरणें या 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर क्या बन जाता है, इमेज बनता है, वहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो इसका जो प्रतिबिंब है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इमेज, या फिर तो मैंने इसको क्या लिख दिया, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, एट एफ। एफ मतलब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। कैसा बनने वाला है, तो देखिए बिल्कुल छोटा सा बन रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज्ड, या फिर तो क्या बोल दिया, बिंदु के आकार का। और कैसा बनेगा, जहां पर प्रकाश की किरणें या लाइट रेस एक दूसरे को डायरेक्टली काट देती है, मतलब जहां पर उनको आपको डैश डैश करके काटने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें डायरेक्टली काट रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। रियल मतलब क्या होते हैं, वास्तविक। और जो रियल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड मतलब कैसे होते हैं, उल्टे लटके हुए। अभी आपको आगे की जो इमेज है वो मिल जाएगी कि किस तरह से आपके इमेज या प्रतिबिंब उल्टे लटके हुए प्रतीत होंगे। तो ये जो आपने बनाया, इनको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज और नेचर ऑफ इमेज।
इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर कितनी चीजें निकाली, 4। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस पे। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, पॉइंट साइज। उसके बाद कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, रियल। रियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक। और जो रियल होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टे लटके हुए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी थी, इनफाइनाइट पे, अनंत पे। अब हम वस्तु को थोड़ा सा आगे लेकर के आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड ऑन सी, मतलब जब वस्तु कहाँ पे रख जाएगी, जब वस्तु रख जाएगी सी के पहले। तो चलिए वस्तु को सी के पहले रखते हैं। यहाँ पे बना दूं क्या, बन जाएगा, यहाँ पे बना देना। तो ये मैंने क्या लिखा, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर कौन होता है, सी, ये कौन होता है, पी, ये कौन होता है, एफ, और वस्तु को मैंने कहाँ पे रख दिया है, सी के पहले। सही ना। अब वस्तु सी के पहले आ गई तो वस्तु हमको दिखने लगेगी, तो वस्तु को मैंने सी के पहले रख दिया। प्रकाश की किरण कहाँ पे जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुझे मेरा रूल पता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं तो वो कहाँ से जाती हैं, फोकस से। तो प्रकाश की किरणें कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई। अगली बार पर मुझे इंटरसेक्शन के लिए दो दो प्रकाश की किरणें चाहिए। कितनी चाहिए, 2। तो एक प्रकाश की किरण को मैं कहाँ से लेके जा रहा हूँ, फोकस से। और मेरा रूल ये बोलता है कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से जाती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाती हैं, पैरेलल। ये दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें वहां पे काट रही हैं, तो जहां पे काट रही हैं वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज, या फिर तो क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब इसके हम लोग नेचर क्या लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, सी के पहले, तो उस उनके जो इमेज है, उनके जो इमेज है या फिर तो कौन है, प्रतिबिंब है, फर्स्ट, वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा एट बिटवीन एफ एंड सी। हिंदी में लिख दें, एफ और सी के पहले। अरे अरे कैसा पहले, बीच, एफ और सी के बीच में, ठीक ना। और कैसा बनेगा, और बनेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर तो कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कैसा बनेगा, और बनेगा कैसा, बताओ जल्दी, रियल। रियल मतलब वास्तविक। और जो रियल होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टे, ठीक। तो ये हमारे पास 2 प्रकार के इमेज फॉर्मेशन हो गए। टोटल कॉनकेव मिरर में कितने इमेज फॉर्मेशन होते हैं, 6। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट और पास में आते जाएंगे। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, इनफाइनाइट में, पहले इनफाइनाइट में, इन फर्स्ट। उसके बाद फिर कहाँ पे रख गया, सी के पहले। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रख जाएगा, सी पर। तो 3rd नंबर पे हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट सी, जब वस्तु कहाँ पे रखी है, सी पर। ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, कैसा लग रहा है। उसके बाद है सी, ये हो गया पी, और ये क्या हो गया, एफ। अच्छा, मैं 2 इमेज फॉर्मेशन से मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं पास में लेकर के जाता जा रहा हूं वैसे वैसे जो इमेज है उनसे कैसे होती जा रही है, दूर होती जा रही है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा था तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा था, एफ पे। अब लेकिन जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख गया है, थोड़ा सा आगे आया, सी पे नहीं पहुंचा, कहाँ पे आया, सी के पहले आया, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, एफ से थोड़ा बाहर निकल आया। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाला हूँ, सी पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इमेज भी कहाँ पे बन जाएगी, सी पे ही बन जाएगी। तो देखिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पर, सी पे, और मैं आपसे पहले ही चैलेंज कर दे रहा हूँ कि इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पे। अब मैं बना करके बताऊं कैसे। ये प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समानांतर, कहाँ से जाएगी,
फोकस से। तो देखिए ये कहाँ से चली गई, फोकस से। और एक और प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समानांतर। तो देखिए कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, सी पे इंटरसेक्शन हो रहा है। वो अब थोड़ा सा मैं बिना मेजरमेंट के सर्किल बना रहा हूँ, कुछ भी बन रहा हूँ, तो 0.1% एरर तो चलती है। अब आप ऐसे यहाँ पे डिबेट करने ना बैठ जाएं, सर आपने बोला था सी पे बनेगी तो सी पे कट ही नहीं रही है, वॉट एवर। वॉल्यूम को धीमा कर लो। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, सी पे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज, या फिर तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। तो ये इमेज कहाँ पे बनने वाली है, एट सी, या फिर तो कहाँ पर बनने वाली है, सी पर। और कैसे बनेगी भाइयों, और बनेगी ये सेम। सेम मतलब वस्तु के बराबर। और कैसे बनेगी ये, रियल। रियल मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक। और जो रियल होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कैसे हो जाएंगे, उल्टे लटके हुए। बना लीजिए इसको।